उसके भाई साहब जो हैं उसे एंटरटेन करते हैं, उसे अलग अलग चीज़ें बना के खिलाते हैं। वो गोलगप्पे खाते हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भाई भाई बहन के लिए परफॉर्म करने वाला है। सो या कनक क्या बताने वाली रसाल को अभी सीक्वेंस चालू था यहाँ पे ऐसी मैं बता सकती हूँ क्या वो? है स्टोरी देखना आप लोग कनक के साथ। हाँ ठीक है। मैं ज़्यादा तो अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा रक्षाबंधन, जो कि दंगल टीवी पे आता है 7:30 बजे। और ना ही सिर्फ दंगल टीवी पे, अब आप हमें वूट पे भी देख सकते हैं और जियो टीवी पे भी। और अगर आप रक्षाबंधन देखेंगे तो दर्शकों में काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहा है, तो दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, जितना प्यार आप दे रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज़ इट कीप्स अस मोटिवेटेड। इसी से मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का मन करता है। और बस थैंक यू सो मच। रंग पंचमी आ रही है, दर्शकों को क्या कहेंगे? आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो यूं ही देखते रहिए, यूं ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और देखते रहिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल। मैम अभी जो आपका किरदार चल रहा है उसमें नया क्या टूरिस्ट आने वाला है? तो जैसे कि आप जानते हैं, रसाल एक ऐसा किरदार है जो कि बहुत ही प्यारी सी लड़की है। अगर उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंसान कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है शिवराज भाई साहब। और अभी अगर शिवराज भाई साहब के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो रसाल के ऊपर भी आती है, राइट। अभी जैसे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि भाई की हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जो कि रसाल को पता चलने वाली है। अभी नहीं पता चला है उसे, बट बहुत ही जल्द उसे पता चल जाएगा और फिर देखते हैं क्या होगा। बसंत पंचमी आप पर्सनल कैसे मनाती हैं, थोड़ा बताइए। मैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिठाइयाँ खा के मनाती हूँ। हमें खाना खाना बहुत पसंद है, तो वी लाइक टू सेलिब्रेट इट विद फूड, फैमिली, फ्रेंड्स। क्योंकि अभी फैमिली से दूर हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, तो सेट पे ही मना रहे हैं हम लोग। बिकॉज़ ये भी एक फैमिली की तरह ही है, हम लोग साथ में काम करते हैं दिन रात, तो इट्स बिकम लाइक अ फैमिली। दंगल टीवी जो यूट्यूब चैनल जो है उसके भी काफ़ी अच्छे या 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ओह कंग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे आपको उससे क्या? I would like to congratulate, and I would definitely say that जो show है, not just this show but every show on this channel, this is amazing. और आप देखते होंगे BTS भी डालते हैं रक्षाबंधन के, तो हाँ YouTube पे तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैम आपका भी ध्यान थोड़ा सा यहाँ रहना चाहिए। मैडम क्या कहेंगे आज के सीक्वेंस के बारे में? आज का सीक्वेंस बसंत पंचमी का सीक्वेंस है। और जैसे कि हम सारे त्यौहार मनाते हैं, हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी भी बड़े हम धूमधाम से मनाने के लिए सारी तैयारियाँ हुई थी, माता रानी की पूजा, आरती। पर इन सब में ना एक दुख है, क्योंकि शिवा को एक बीमारी है जो रसाल को नहीं पता। तो इस पूरे ड्रामे में आप देखेंगे कि कैसे बार बार रसाल तक वो सच्चाई आने की कोशिश होती है, सच्चाई लाने की कोशिश होती है। और बाकी पर वो पर वो आ पाती है, नहीं पाती है। सो ये पूरा आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। रसाल इज़ ऑलमोस्ट गुड, उसके सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं और मेरा मूड बहुत ख़राब है क्योंकि मेरा पति बहुत बीमार है। एक सीन चला था अंदर रोमांस वाला, यहाँ पे गुलाब का फूल दिया जा रहा था। हाँ, फिर कोई पीछे से देख गुलाब का फूल किसने दिया? अच्छा तुम्हारे भाई साहब ने हमें अच्छा, तुम्हारा भी हुआ था वो गुलाब का? क्या हुआ था बताओ। क्या था? ये वो सीन ये है कि मैं रसाल को बार बार बताना चाहती हूँ कि उसका भाई इतना बीमार है, क्योंकि वो एक इकलौती लड़की है जिसका खून है और प्लाज्मा उसे डोनेट कर सकती है, उसकी जान बचा सकती है। पर रसाल क्योंकि खुद प्रेग्नेंट है, तो उसका भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना ऑलरेडी सो वो कभी नहीं चाहेगा कि रसाल को कोई भी तकलीफ हो। तो बस इसी सब में मैं बहुत परेशान हूँ, तो थोड़ा सा शिवा मेरा मूड लाइट करता है, मुझे गुलाब का फूल देता है, मेरा थोड़ा सा चेयर करता है। See, my brother is so romantic. You must say. हाँ रोमांटिक मैंने बनाया है नहीं बढ़िया। शिवा हैज ऑलवेज बीन लाइक, रिश्ता निभाता है वो लड़का। नहीं, आपको अच्छे से हक भी किया उन्होंने, एकदम आपको सांत्वना भी दिया।
हाँ, वैसे मेरी जान लेके रखी हुई है उसने कि बस मैं मर जाऊँ चलेगा, बहन के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, तो मेरी जान लेके रखी हुई है मेरी। बट अगर कभी शिवराज कभी मुझे छोड़ के दूसरे से शादी कर पर लेता है। अगर वो अपनी बहन से इतना प्यार करता है तो वो बीवी से कितना करेगा, राइट? बीवी से कम ही है बीवी से प्यार कम ही है, उसको बहन से सबसे ज़्यादा प्यार है। बट इट्स ओके, मतलब कनक कभी कभी माइंड करती भी है, बट अदरवाइज कनक एंड रसाल आर वेरी कूल अबाउट इट। Actually. आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट, यू नो, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो एज लॉन्ग एज वो मुझसे भी प्यार करता है, ठीक है। बट जहाँ बात जान की आती है, अभी तुम मेरे को बिहा के लाए हो एक घर में, और उसके बाद तुम कभी दूसरी शादी कर लेते हो बहन के चक्कर में, कभी तुम अपनी जान जाने वाली तो तुम बहन के बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरे से दूर जाने की बातें कर रहे हो, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे चलती रहती है। प्यार तो करते हैं ना आपको? हाँ, प्यार तो मुझसे बहुत करता है वो, मतलब दूसरी शादी भी करके आ गया था ना, तब भी उसने सिर्फ प्यार मुझसे ही किया। एग्जैक्टली। सारा भी हमारी होगी। तो हाँ, उस रोमांस के बीच में आपने एक सीक्वेंस छोड़ के चले गए। क्या उस रोमांस के बीच में आपने एक सीक्वेंस छोड़ के चले गए, लेटर। लेटर? वो लेटर जो मैंने रसाल के लिए लिखा है, क्योंकि बोलने तो दे नहीं रहा, उसने कसम खाई है रसाल को कुछ नहीं बोलेंगी, तो मैं लिख के दे दिया आगे। देख ले भाई, समझ लो अभी क्या है आपस का, वो भाई बहन में करेंगे वो आ हम गया आगे। उसका भाई। और आपको रोमांस के बीच में पीछे से कौन देख रहा था वो? दाइसा है, दाइसा सबको पता ही है, दाइसा है नहीं, चकोरी मासा है, बहरूपिया हमारी चकोरी मासा कभी भी कोई भी रूप धारण करके आ जाती है, तो वही देख रही है, और वो हमेशा की तरह कोशिशें करेंगे। अब देखते हैं उनकी कोशिश कामयाब होती है कि नहीं, इसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। वसंत पंचमी के लिए क्या कहेंगे? वसंत पंचमी के लिए यही कहेंगे कि हर्ष उल्लास का त्यौहार है, नया साल शुरू होता है। कुछ लोगों की कुछ डायमेंशंस में, कुछ लोगों के लिए ये नए साल की भी शुरुआत होती है, जैसे किसी के लिए 31 की होती है, किसी के लिए दिवाली को होती है, और प्लस समर्स की शुरुआत होती है, गर्मियों की, नए मौसम की। सो या इट्स सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ खुश रहिए, अच्छे से अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ भी मनाइए, एंजॉय कीजिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? आपका सीरियल काफी पॉपुलर होते जा रहा है। लास्ट अच्छा। लास्ट सवाल। हमारा सीरियल क्या पूछा आपने? बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, दर्शकों को क्या कहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या संदेश देना थैंक चाहोगे? यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू बोलना चाहेंगे, और अगर आप लोग को वाकई पसंद आता है ना, तो ऐसे में गिफ्ट्स भेजते रहिए, ताकि हमें पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है, तो हम और अच्छा काम करेंगे। जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए, और जितना प्रोत्साहन हमें मिलता है सोशल मीडिया पे भी, जो हमें मोटिवेशन देता है हर दिन अच्छा काम करने का। थैंक यू। वैलेंटाइन डे आने वाला है मैडम 14 को, उसके बारे में उसके लिए हम आके अभी बताते हैं। देखो, अगर आप कनक से पूछोगे ना, तो वो उसके बारे में बात करते हैं, वैशाली से तो पूछना ही मत आप वैलेंटाइन डे के बारे में। एक विजुअल। एज़ यूजुअल मैं कुछ ना कुछ प्लान कर रही हूँ, किसी को टपकाने का प्लान कर रही हूँ। मज़ा आता है ये तो, मतलब मेरे जैसे, मेरे लिए इट्स लाइक ईटिंग फूड और वाचिंग टीवी। मेरे पास और कोई टाइम पास है नहीं, कर रही हूँ अपनी बहुरानी है, वन ऑफ द बहूज को ठिकाने लगाने की कोशिश। लेकिन आपके डाइट पार्टनर्स कुछ गड़बड़ कर देते हैं। यार वो हमेशा गड़बड़ कर देता है। मतलब मैंने इतना अच्छी तरह से सब कुछ समझाया कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा आधी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है। एक काम चाहिए, मैं थोड़ी मॉडर्न नहीं लगनी चाहिए, जैसे चकोरी है मॉडर्न बन गई है, ग्रूमिंग वूमिंग करके 15 साल से अमीर होके। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। कुछ और नए कैरेक्टर भी आए हैं मैम, उनके बारे में थोड़ा सा। तो ये है मेरी असिस्टेंट,
तो ये भी लुटेरी दुल्हन है, शागिर्द जो उस जनरेशन की लुटेरी दुल्हन मैं थी, अभी इस जनरेशन की ये है। समर के पास अब कुछ बचा नहीं ना, तो मैंने शिवा से शादी कर ली। तो बट अब कुछ ऐसा हुआ कि गुरु माँ ने भी मेरे साथ भी खेल खेले, वो खेल खेलती हैं, उससे माहिर हैं। उन्होंने कुछ ऐसे खेल खेले कि अब मेनका अच्छी हो जाएगी, शायद उससे अपने पति से प्यार हो जाएगा और वो कुछ ऐसा करेगी जो गुरु माँ को अच्छा नहीं लगेगा। जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला। बाप के पास तो 3 बीवियां थी, बेटे के पास 2 बीवियां। हाँ, तुम लोग के बच्चे नहीं पैदा करने दूंगी मैं, देख लेना। ये प्रॉपर्टी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। नो मोर किड्स इन दिस हाउस। और क्या है? मेरा नाम है शालिनी महाल और ये मेरा 4th शो है। सबसे पहले मैंने जी टीवी के साथ डेब्यू किया था, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज़ करी, उसके बाद मैंने मीत का जी टीवी का एक और शो किया, मीत, जिसमें मैंने छवि का कैरेक्टर प्ले किया था। दैट वाज वेरी क्यूट बबली। और अभी ये मेरा 4th शो है जिसमें मैं नेगेटिव कर रही हूँ। सो फॉर मी ये एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है। सो या अभी तो मेरी बहुत छोटी सी जर्नी है, मुझे 1 साल ही हुआ है मुंबई में, मैं अभी आई हूँ और बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन एकदम से मुझे मुंबई से, यहाँ के लोगों से, तो या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोल था ना ये नायरा के लिए। बहुत ही शॉकिंग एंड बहुत ही अलग रोल था, मेरे लिए भी है। बट मेरे लिए ये चीज़ यही था कि आई लाइक डूइंग डिफरेंट डिस्गाइज। एक शो में आपको बहुत सारी ज़िंदगी जीने मिलती है, जैसे दिव्य दृष्टि में कितने लुक्स, कितने भेस बदले मैंने, इसमें भी वही। तो एक एक्टर को अगर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले किसी शो में, इट्स अमेजिंग। एंड लोगों को भी मुझे एक अलग तरीके में देखने का मौका मिला, तो वो भी बड़े सरप्राइज्ड है। कुछ लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते कि मैं सिर्फ पॉजिटिव करूँ। कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है कि नारा ये भी कर सकती है। इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स एंड मिक्स्ड इमोशंस, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू प्ले अ गुड रोल, आई एम गेटिंग टू हैव माई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, आई एम अर्निंग। लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों का आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं काम कर रही हूँ एंड आई एम इन अ हैप्पी स्पेस ऑफ लाइफ। ओके मैम, आप क्या कहेंगे दर्शकों से कि आपका नई चीज़ है? दर्शकों से मैं तो यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, हमारी मेहनत को ऐसे ही सराहते रहिए और प्लीज़ 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 अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। मेरा नाम वैसे सोनीर वडेरा है और मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है मूंग सिंह। और अभी जो हम सीक्वेंस कर रहे हैं उसमें ये है कि मैं और चकोरी, जैसे कि हम लोगों की वजह से घर में सारे के सारे कलेश होते हैं। हम लोग विलन्स हैं इस शो के और ऐसा कभी एपिसोड जाता ही नहीं है कि हम लोग कोई गड़बड़ ना करें। तो इस बार भी हम लोग वही गड़बड़ कर रहे हैं कि मैंने किडनैप तो किया है कनक को, ताकि शिवराज और मेनका, जो अभी नई कैरेक्टर आई है, शिवराज और मेनका का सुहागरात का सीन है कि वो हो सके। लेकिन गलती मेरे से ये हो जाती है कि मैं कनक को किडनैप करने की बजाय मेनका को ही किडनैप कर लेता हूँ। तो अभी मैं चकोरी के पास लेके जाऊँगा उसको और फिर मेरे को डांट पड़ेगी एज़ यूजुअल, जैसे होता है कि चकोरी मेरे को डांटती है कि तू गधा है तो गधा ही रहेगा, कोई काम ढंग से नहीं करता है। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं एकदम स्मार्ट हूँ, अच्छा सा काम करूँ, है ना, बट वो हमेशा मेरे से गड़बड़ हो जाती है। तो इस बार भी अभी वही सीक्वेंस है। चकोरी का मतलब प्लान है, ये बहुत बड़ा है, जी ड्रामा होने वाला है आगे। जी, ये चकोरी का ही प्लान है। एक्चुअली चकोरी और मेरी प्लानिंग थी, चकोरी को घर से निकाल दिया था। उसमें भी हम लोग की प्लानिंग थी कि मैं मुकर जाता हूँ कि भाई मैं चकोरी को नहीं जानता हूँ, आप इसको घर से निकाल दो, मेरे को घर में रख लो। तो शिवा मेरे को घर पे रख लेता है ये सोचकर कि शायद मैं सुधर गया हूँ, बट मैं सुधरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। घर में जो कुछ भी हो रहा है मैं सब चकोरी को बताता रहता हूँ कि अभी ये प्लानिंग चल रही है, अभी ये सब होने वाला है, उसके आगे हमें क्या करना है। तो वो चकोरी बाहर से बैठ के प्लान करती है। अभी वो घर में आ गई है लेकिन भेस बदल के आई है, तो किसी को पता नहीं है। तो अभी हम लोग दोनों वापस से मिल गए हैं, फिर गड़बड़ करते हैं। तो अभी आगे जो है बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। कल बसंत पंचमी का सीक्वेंस भी शूट हुआ था, जी बताएं। हाँ, कल वसंत पंचमी का सीक्वेंस शूट हुआ था। सबसे पहले तो वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। वसंत पंचमी का ये था कि सरस्वती माता की हम लोगों ने पूजा की उसमें, और थोड़ा सा डांस का सीक्वेंस हुआ था जिसमें
शिवराज और पूरी फैमिली जो है वो रसाल को मना रही है, क्योंकि उसको अभी जैसे उसका दिखाया है कि प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो उसका खाना पीने का के मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसी को सारे मनाने में लगे पड़े हैं कि भाई कोई मिठाई खिला रहा है, कोई उसको पानी पूरी खिला रहा है, तो उसी में हल्का फुल्का मनोरंजन, हल्का फुल्का डांस सीक्वेंस था। कैसा लग रहा है इसका रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को सोशल मीडिया पर? सर रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, टचवुड। मेरा तो खैर ये पहला ही शो है कि जिसमें मैं फर्स्ट एपिसोड से मैं काम कर रहा हूँ, और एज मूंग सिंह लोग मूंग सिंह को बहुत प्यार करते हैं। भले ही ये विलन है, लेकिन विलन के साथ साथ मेरे कैरेक्टर में बहुत सारी वेरिएशंस हैं कि मैं कॉमेडी भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं सीरियस भी हूँ, और विलन तो मैं हूँ ही, मतलब गड़बड़ तो करनी ही करनी है। अब गड़बड़ में भी उसमें भी मैं कॉमेडी हो ही जाता है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मूंग सिंह का कैरेक्टर, और हमारे शो को इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ देखते रहिए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 150 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे हमें बेस्ट विशेस देते रहिए, हमारे शो को इतना प्यार देते रहिए कि हम 1,500, 2,000, 2,500 शो एपिसोड्स करें। अभी का सीक्वेंस सर ये है कि मैंने किडनैप करना था कनक को, लेकिन किडनैप कर लिया है अपनी ही टीम की बंदी को, मेनका को। वो भी बिल्कुल बिजली चली जाती है, मैं ही प्लान करता हूँ कि बिजली चली जाएगी तो अंधेरे में मैं उसको उठा लूँगा, लेकिन गलत बंदी को उठा लिया, उसी की वजह से अभी मेरे को डांट पड़ने वाली है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।